Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ordinary Unique Coaching Classes. I hope you all are doing well. तो हम कर रहे थे BA BSc सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर की वेक्टर कैलकुलस की बुक का चैप्टर नंबर 3 ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल। इसमें हमने एक्सरसाइज 3.4 का बेसिक प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4 के एग्जाम्पल्स। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। एग्जाम्पल नंबर 1 इज evaluate divergence f where vector f is equals to this at point 1 1 and 1। तो यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस f की वैल्यू निकालनी है और वेक्टर f जो फंक्शन है वो आपको यहाँ पे गिवन है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था एक्सरसाइज 3.4 के बेसिक में, अगर हमें निकालना हो डाइवर्जेंस f, या फिर हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, वेक्टर f और इसके डेल के साथ आप क्या कर दो डॉट। ये भी क्या होती है, डाइवर्जेंस की नोटेशन होती है। यहाँ पे हम डेल की वैल्यू पुट करेंगे। क्या होती है डेल की वैल्यू, कर्ल बाय कर्ल x आई कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल y j कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल z k कैप। ठीक है, और इसकी डॉट प्रोडक्ट करनी है हमें वेक्टर f के साथ। तो वेक्टर f ये रहा आपका, यहाँ पे लिख देंगे सेम एज इट इज जो भी आपको गिवन है, 2x स्क्वायर z आई कैप माइनस एक्स वाई स्क्वायर z j कैप प्लस 3y स्क्वायर x k कैप। ओके, अब क्या करेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई जे के, इन तीनों यूनिट वेक्टर्स के जो भी कंपोनेंट है दोनों यूनिट वेक्टर में, दोनों वेक्टर्स में, वो क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होके ऐड हो जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे कर्ल बाय कर्ल एक्स है, तो कर्ल बाय कर्ल एक्स और इसका क्या कॉम्पोनेंट है आई कैप का, 2x स्क्वायर z, ये मल्टीप्लाई हो गए। अब प्लस में जे के क्या कॉम्पोनेंट्स है, यहाँ पे है कर्ल बाय कर्ल वाई और यहाँ पे है एक्स वाई स्क्वायर जेड, प्लस सेम इसी तरीके से यहाँ पे क्या कॉम्पोनेंट है, कर्ल बाय कर्ल जेड और 3y स्क्वायर एक्स। यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे जिनका भी रिस्पेक्ट में, जैसे x के रिस्पेक्ट में, y और z इन तीनों के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे देखिए 2z तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2x प्लस में अब y के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ से एक्स जेड कॉन्स्टेंट और y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x, यहाँ से क्या आ जाएगा 2x y z। ठीक है, प्लस में अब यहाँ पे हमें z के रिस्पेक्ट में करना है। अब z के रिस्पेक्ट में यहाँ पे तो z है ही नहीं, तो दैट मीन्स ये पूरी टर्म कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। हाँ, यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे माइनस एक्स वाई स्क्वायर जेड है ना, तो माइनस का साइन आएगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब क्या बना आपका, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4xz माइनस 2xyz प्लस 0। ठीक है, अब हमें निकालना है एट पॉइंट 1 1 1। तो हम यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों की ही जगह 1 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे 4 माइनस यहाँ पे 2, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2। तो ये आ गई किसकी, आपकी डाइवर्जेंस वेक्टर f की वैल्यू। सो दिस कंप्लीट्स योर एग्जांपल नंबर 1। लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल नंबर 2। देखो एग्जांपल नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर फंक्शंस आर सोलेनॉइडल। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो नोट्स पढ़े थे उसमें डिस्कस किया था कि कोई भी फंक्शन सोलेनॉइडल जब होता है अगर हम उस पर डाइवर्जेंस अप्लाई करें और उसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ सम वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसी फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइडल। अब जैसे यहाँ पे ये फंक्शन है, इसको आप वेक्टर f मान लो। अब जब हम इस पे डेल डॉट अप्लाई करेंगे, मतलब डाइवर्जेंस अप्लाई करेंगे, अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो इसे हम सोलेनॉइडल कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इन दोनों फंक्शंस को हमें चेक करना है क्या ये दोनों फंक्शन सोलेनॉइडल हैं। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ये है आपका। ठीक है, ये आपको यहाँ पे वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम इसको वेक्टर f के इक्वल लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे शो करना है कि ये फंक्शन जो है वो सोलेनॉइडल है। दैट मीन्स हमें यहाँ पे क्या शो करना है कि वेक्टर f पे जब हम डाइवर्जेंस अप्लाई कर देते हैं और इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आए, तो मतलब हमें ये यहाँ पे प्रूव करके शो करके दिखाना है कि इसके डाइवर्जेंस की वैल्यू 0 के इक्वल है। तो वेक्टर f तो हमारे पास है ही, अब इस पे हम कर देते हैं डाइवर्जेंस अप्लाई, तो मीन्स डेल डॉट वेक्टर f इज इक्वल्स टू, डेल की वैल्यू क्या होती है, कर्ल बाय कर्ल x आई कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल y j कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल z के कैप, यही होती है। और इसका डॉट प्रोडक्ट हमें किसके साथ करना है, वेक्टर f के साथ। वेक्टर f की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ से देखो x प्लस 3y आई कैप प्लस y माइनस 3z j कैप प्लस x माइनस 2z k कैप, ये हो गई आपकी वेक्टर f की वैल्यू। अब हमें इन दोनों की करनी है डॉट प्रोडक्ट, आपको आता है अच्छी तरीके से। यहाँ से आपका क्या कॉम्पोनेंट आएगा, कर्ल बाय कर्ल x और यहाँ से x प्लस 3y, तो कर्ल बाय कर्ल x प्लस 3y प्लस कर्ल बाय कर्ल y माइनस 3z प्लस कर्ल बाय कर्ल z x माइनस 2z। अब इसका कर देंगे पार्शियल डेरिवेटिव जो भी है उनके रिस्पेक्ट में। तो देखो
यहाँ पे अगर हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या आएगा 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 और ये कांस्टेंट है तो इसका तो 0 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या आएगा 1, इसका 0 हो जाएगा। और यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में करते हैं तो इस टर्म का तो 0 हो जाएगा और यहाँ से आएगा आपका -2। तो देखो 1 + 1 2, 2 - 2 इज 0 आ गया ना। यहाँ पे आपका डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर f इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये जो फंक्शन गिवन था आपका, ये कैसा फंक्शन है, सोलेनोइडल। ठीक है, हाँ ओके। सो अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी आपको यहाँ पे एक वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है, इसे भी आप वेक्टर एफ के इक्वल या किसी भी वेक्टर की, जो भी आपकी मर्जी, आप उस वेक्टर के इक्वल इसको लेट कर लो। तो हमने लेट से वेक्टर एफ के इक्वल इसको लेट कर लिया। अब इसका भी हमें क्या शो करना है, पहले हम वेक्टर एफ के ऊपर कर देते हैं डाइवर्जेंस अप्लाई। ठीक है, डाइवर्जेंस अप्लाई करो इसके ऊपर। तो डाइवर्जेंस की वैल्यू लिख लो सबसे पहले, कर्ल बाय कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल जेड के कैप। और इसकी डॉट प्रोडक्ट हमें किसके साथ करनी है, इस वेक्टर एफ के साथ। तो वेक्टर एफ की वैल्यू लिख लेंगे, क्या हो जाएगी 3y² z² आई कैप प्लस 4x² z² जे कैप प्लस 3x² y² के कैप। ठीक है, ये हो गई आपकी वेक्टर एफ की वैल्यू। अब कर देते हैं इनका क्या, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो देखो क्या होगा, कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ दिस क्वांटिटी 3y² z² प्लस कर्ल बाय कर्ल वाई ऑफ 4x² z² प्लस कर्ल बाय कर्ल z ऑफ 3x² y²। ओके, अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर हम करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो 0 आएगा, क्योंकि x की तो कोई टर्म ही नहीं है यहाँ पे। और y z को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे जब हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करें और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो तब भी देखो 0, क्योंकि y की ही टर्म नहीं है। और अगर z के रिस्पेक्ट में करेंगे तब भी क्या आ जाएगा आपका 0, क्योंकि यहाँ पे कोई भी z की टर्म नहीं है। तो आपका यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ f की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो दैट मीन्स ये फंक्शन भी कैसा है आपका, सोलेनोइडल। तो एग्जाम्पल सेकंड में आपको यही प्रूव करना था कि आपको ये दो फंक्शंस गिवन है, आपको शो करना था कि ये दोनों फंक्शन सोलेनोइडल है और हमने शो कर दिया। सो दिस कंप्लीट्स योर एग्जाम्पल नंबर 2। लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 के आपके पास दो पार्ट्स है। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए, इंटरप्रेट द सिंबल दिस। इस सिंबल को आपको इंटरप्रेट करना है, इसकी इंटरप्रिटेशन देनी है कि इसका एक्चुअल में क्या मीनिंग है और ये क्या रिप्रेजेंट करता है। और फिर आपको शो करना है कि ये दोनों ही आपके जो एक्सप्रेशंस हैं ये दोनों सेम है। तो पहले हम ये वाला कर लेते हैं। तो देखो इस सिंबल को इंटरप्रेट करना है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। करते हैं इसका सोल्यूशन। देखो अब जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है वेक्टर एफ डॉट एल, तो वेक्टर एफ जो भी है वो तो आपको फॉर्म पता ही है ना, जनरल जो फॉर्म होती है वेक्टर एफ की क्या होती है। तो देखो हमें क्या बताना है यहाँ पे, वेक्टर एफ डॉट प्रोडक्ट विद डेल। ठीक है, अब वेक्टर एफ की वैल्यू लिख दो यहाँ पे। वेक्टर एफ को जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था बेसिक में, किस तरीके से लेते हैं। तो वेक्टर एफ इज इक्वल टू f1 आई कैप प्लस f2 जे कैप प्लस f3 के कैप। यही जनरल फॉर्म होती है वेक्टर एफ की। और इसकी हमें डॉट प्रोडक्ट करनी है डेल के साथ। तो डेल की वैल्यू लिख दो यहाँ पे, कर्ल बाय कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल जेड के कैप। यही वैल्यू होती है। ठीक है, अब जस्ट इसको डॉट प्रोडक्ट कर दो दोनों को। तो क्या हो जाएगा यहाँ से f1 और यहाँ से कर्ल बाय कर्ल एक्स। तो f1 कर्ल बाय कर्ल एक्स प्लस f2 कर्ल बाय कर्ल वाई प्लस f3 कर्ल बाय कर्ल जेड। ये क्या हो गई आपकी वेक्टर एफ डॉट प्रोडक्ट विद डेल, इसकी इंटरप्रिटेशन हो गई। तो ये अब क्या बन गया आपका, एक ऑपरेटर बन गया। ठीक है, अगर मतलब आपको कोई भी ऐसे फंक्शन दिया जाए कि उस पर आप क्या करो, एफ डॉट डेल ऑपरेट करो, तो आप ये ऑपरेट करेंगे उस पर। तो ये आपका अलग से क्या बन गया, एक ऑपरेटर बन गया और यही इसकी इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो दोनों की वैल्यू निकालो और चेक करो क्या वो इक्वल आ रही है। तो पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, एफ डॉट डेल फाई की। यहाँ पे वेक्टर एफ डॉट डेल और फिर बाद में फाई। तो देखो वेक्टर एफ डॉट एल सेम यहीं से ही हमने निकाला है ना, ये ऑपरेटर, इसी को डायरेक्ट यूज कर लेंगे। तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू लिखी f1 कर्ल बाय कर्ल एक्स प्लस f2 कर्ल बाय कर्ल वाई प्लस f3 कर्ल बाय कर्ल जेड। और फाई है यहाँ पे, तो फाई को हम तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा f1 कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स प्लस f2 कर्ल फाई बाय कर्ल वाई प्लस f3 कर्ल फाई बाय कर्ल जेड। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे आपकी एफ डॉट डेल और फाई की। अब नेक्स्ट हमारे पास है एफ डॉट डेल फाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये तो आपके पास फर्स्ट थी, यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास एफ डॉट डेल फाई। तो मतलब सबसे पहले हमें डेल को फाई पे ऑपरेट करना है और फिर वेक्टर एफ के साथ डॉट करना है, यही मतलब है इसका। तो देखो वेक्टर एफ लिख लो सबसे पहले, क्या होती है इसकी जनरल फॉर्म, f1 आई कैप प्लस f2 जे कैप
प्लस F3 के कैप, यही होती है, ठीक है। और इसकी डॉट प्रोडक्ट करनी है आपको डेल फाई के साथ, तो डेल फाई की वैल्यू हमें पता ही है, डेल की जैसे इस तरीके से होती है, कर्ल बाय कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल जेड के कैप, यही वैल्यू होती है। अब इसको फाई के ऊपर आपको ऑपरेट करना है, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, फाई फाई फाई, ठीक है। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, वेरी सिंपल, F1 और यहाँ से कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स, तो F1 कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स प्लस F2 कर्ल फाई बाय कर्ल वाई प्लस F3 यहाँ से और यहाँ से कर्ल फाई बाय कर्ल जेड, ठीक है। अब आप ये आ गई आपकी वेक्टर एफ डॉट डेल फाई की। अब आप इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करो, मैच करो, क्या ये दोनों इक्वल नहीं है, दोनों की दोनों वैल्यूज बिल्कुल इक्वल है। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि यहाँ पे कि ये दोनों ही क्वांटिटीज क्या है आपकी, सेम है। सो दिस कंप्लीट्स आवर एग्जांपल नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। एग्जाम्पल नंबर 3 के सेकंड पार्ट में आपको ये वैल्यू इवेल्युएट करनी है। तो जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा, जो भी अभी हमने फर्स्ट पार्ट में ऑपरेटर फाइंड किया था वही है, तो इस ऑपरेटर की तो हम लिख देंगे डायरेक्ट वैल्यू। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है एफ डॉट डेल एंड जी, ठीक है। तो इसके हम डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे ऑपरेटर की, जो भी हमने निकाली थी। क्या थी इसकी वैल्यू, F1 कर्ल बाय कर्ल एक्स प्लस F2 कर्ल बाय कर्ल वाई प्लस F3 कर्ल बाय कर्ल जेड, यही थी इसकी वैल्यू। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है वेक्टर जी के साथ। तो जी की जनरल फॉर्म क्या होती है, जैसे कि हमने यूज भी किया हुआ है, और एफ की तरह लिखनी है, जस्ट G1 आई कैप प्लस G2 जे कैप प्लस G3 के कैप, ठीक है। ये क्या हो गई आपकी जी की जनरल फॉर्म। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो दैट मीन्स आपके पास ये जो फर्स्ट टर्म है इसको इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन सेकंड टर्म को तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन जो आपकी थर्ड टर्म है, फिर उन थर्ड टर्म को हम इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, देखो F1 कर्ल बाय कर्ल एक्स, F1 कर्ल बाय कर्ल एक्स, उसको आप पहले G1 आई कैप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, G1 आई कैप जैसे यहाँ पे आएगा तो G1, ठीक है। आई कैप हम कॉमन ले लेंगे, फिर यहाँ से आप F1 F2 को कर लो, ठीक है, क्योंकि आई कैप फिर कॉमन आ जाएगा ना। फिर आप क्या करोगे, F2 कर्ल G2 बाय कर्ल वाई, यहाँ से फिर से आई कैप आएगा, उसको हम कॉमन ही, अच्छा G1 से ही कर लो, ठीक है। तो F2 कर्ल G1 बाय कर्ल वाई, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, F3 कर्ल G1 बाय कर्ल Z, ठीक है। तो अब इन तीनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, आई कैप, ठीक है। अब प्लस में देखो जो जे कैप, अब हम इन तीनों टर्म्स को जे कैप मतलब G2 जे कैप से करेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पे, पहली टर्म यहीं पे देख लो, F1 कर्ल बाय कर्ल एक्स को G2 जे कैप के साथ करेंगे तो आएगा F1 कर्ल G2 बाय कर्ल एक्स, प्लस में अब F2 वाली टर्म को करेंगे तो आएगा F2 कर्ल G2 बाय कर्ल वाई, F3 वाली को करेंगे तो क्या आएगा, F3 कर्ल G2 बाय कर्ल Z, ठीक है। ये हो गई किसकी, आपकी जे कैप की। अब के कैप के साथ करेंगे तो G3 के कैप है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, F1 कर्ल G3 बाय कर्ल X, ठीक है, प्लस में F2 कर्ल G3 बाय कर्ल Y, ओके, प्लस में F3 कर्ल G3 बाय कर्ल Z, ये किसके आ गए, आपके के कैप के। तो आपने यहाँ पे क्या कर ली, मल्टीप्लीकेशन कर ली, और यही तो आपको इवेल्युएट करना था। अब इसमें आप कुछ सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते, तो ये वैल्यू किसकी आ गई है, आपकी एफ डॉट डेल मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर जी की। तो यही आपको फाइंड करना था। लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 के 3 पार्ट्स हैं, तो आपको 3 वेक्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, वेक्टर एफ, वेक्टर जी एंड फाई। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में इवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको एफ डॉट डेल फाई। तो जैसे कि एफ डॉट डेल थर्ड के फर्स्ट पार्ट में हमने एक ऑपरेटर निकाला था, इसकी वैल्यू डायरेक्ट यूज कर लेंगे और फाई के ऊपर ऑपरेट कर देंगे। तो एफ डॉट डेल की क्या वैल्यू होती है, F1 कर्ल बाय कर्ल एक्स, लिख देते हैं यहाँ पे, देखो एफ डॉट डेल की क्या वैल्यू होती है, F1 कर्ल बाय कर्ल एक्स प्लस F2 कर्ल बाय कर्ल वाई प्लस F3 कर्ल बाय कर्ल Z, ये किसकी वैल्यू होती है, आपकी एफ डॉट डेल की। अब हमें फाई के ऊपर ऑपरेट करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तीनों ही टर्म्स में फाई, तो ये आपने ऑपरेट कर दिया। अब जैसे कि आपको पता है यहाँ पे वेक्टर एफ की वैल्यू आपको गिवन है ये, ठीक है। तो इसमें से जैसे कि हमने स्टार्टिंग में एक्सरसाइज 3.4 के बेसिक में ही पढ़ा था, ये आपका होता है F1, ये होता है F2 एंड ये होता है F3, मतलब आई जे के अलॉन्ग जो भी आपके कोफिशिएंट्स हैं वो F1, F2 और F3 हम उनको लेके चलते हैं। ऐसे ही लिखते हैं ना जनरल फॉर्म, F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप, तो F1, F2, F3 आपके ये हो गए। तो वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखो F1 हमारा क्या है, 2YZ, तो इसकी जगह पे हम क्या पुट करते हैं, F1 की जगह पे 2YZ, यहाँ पे हमने पुट करा 2YZ,
और कर्ल फाइव बाय कर्ल एक्स, ठीक है। तो फाइव की भी वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है, तो इसका पार्शियल, पहले तो फाइव के ना तीनों के पार्शियल डेरिवेटिव कर लो क्योंकि यहाँ पे यूज होने वाले हैं। तो कर्ल फाइव बाय कर्ल एक्स करोगे तो कितना आ जाएगा, 2x² yz क्यूब है, तो 2yz क्यूब तो कांस्टेंट और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 2 इंटू 2x कितना हो जाएगा 4x yz क्यूब, 4x yz क्यूब। अब फाइव का पार्शियल डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू y तो क्या हो जाएगा 2x² z क्यूब कांस्टेंट और y का डेरिवेटिव 1, तो 2x² z क्यूब। अब फाइव का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z तो 2x² y कांस्टेंट, ठीक है, और z क्यूब का क्या हो जाएगा 3z², तो 3 इंटू 2 इज 6, 6x² y z², ठीक है। तो आपके ये पार्शियल डेरिवेटिव आ गए विद रिस्पेक्ट टू x, y एंड z। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू हम डायरेक्ट पुट करते रहेंगे, जैसे यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x करा तो 4x y z², ये वैल्यू आपने पुट कर दी यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है। अब प्लस में f2 क्या है यहाँ पे -x² y माइनस x² y। अब ये यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 2x² z क्यूब, ठीक है। पहले ही वैल्यू निकाल के रख लो और फिर एट लास्ट डायरेक्ट बस पुट करो। f3 की क्या है x z²। अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कर्ल फाइव बाय कर्ल z के साथ, जो कि 6x² y z² है, ठीक है। तो आपने सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब जस्ट इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 4 इज 8, 8xy² z क्यूब, 8xy² और यहाँ पे है z और यहाँ पे है z का स्क्वायर। यहाँ पे कहीं पे 1 मिनट, कर्ल फाइव बाय कर्ल एक्स निकालेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्यूब है ना, तो यहाँ पे क्यूब आएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा क्यूब, तो यहाँ से आ गया 8xy² z, z की पावर 3 यहाँ पे और 1, तो टोटल कितनी हो जाएगी 4, ठीक है, टोटल पावर हो जाएगी 4। अब यहाँ से -x² y 2x² z क्यूब, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -2x⁴y z क्यूब, तो -2x⁴y z क्यूब प्लस यहाँ से देखो क्या हो जाएगा 6x क्यूब, ओके, और y अकेला है और z की पावर 2 + 2 इज 4। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब यहाँ से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए जो भी कॉमन है वो कॉमन ले लो, तो यहाँ से x तो अकेला ही कॉमन आएगा, y भी अकेला ही आएगा और z का क्यूब, तीनों टर्म्स में क्यूब तो है ही, तो क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा आपका फर्स्ट टर्म में देखो x y z क्यूब कॉमन आ गया, तो ओनली आपका बचा 8yz माइनस सेकेंड टर्म में आपका क्या बचा 2x क्यूब ओनली, और प्लस थर्ड टर्म में आपका बचा हुआ है यहाँ पे 6x² z, क्योंकि x y z क्यूब तो कॉमन हो गया। तो यही आपको क्या करना था, यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ये आ गई है आपकी f.del मल्टीप्लाइड बाय 5 की वैल्यू, ठीक है। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। फोर्थ का सेकंड और थर्ड पार्ट आपका रहता है। तो देखो सेकंड पार्ट आपको इवैल्यूएट करना है, तो आपने प्रीवियस एग्जाम्पल में ही पढ़ा है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या इवैल्यूएट करा f.del और इसकी मल्टीप्लीकेशन 5 के साथ, ये हमने निकाला फर्स्ट पार्ट में। अब जैसे कि आपको पता है ये किसके इक्वल होता है, प्रीवियस एग्जाम्पल में ही हमने प्रूव करा है वेक्टर f.del 5 के इक्वल, और ये यही तो वैल्यू निकालने के लिए बोली है। तो या तो आप उसको कंप्लीट फाइंड कर सकते हैं प्रोसीजर से, जैसे डेल को आप पहले 5 पे ऑपरेट कर दो और फिर f के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, या तो आप पूरा करके दिखा सकते हैं, या फिर आप ये प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं कि f.del मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू f.del 5, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बट अगर आपको एग्जाम में अलग से सिर्फ यही क्वेश्चन आता है तो आप उसको पूरा क्या करके दिखाएंगे, यहाँ पे पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए क्या करना है, पहले तो आपको f.del करना है और फिर उसको g के साथ क्या करना है, वेक्टर g के साथ मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले f.del की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर g पे से ऑपरेट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं वेक्टर f.del। तो f की भी वैल्यू आपको पता है और del की भी वैल्यू आपको पता है। पहले यहाँ पे लिख देते हैं वेक्टर f की वैल्यू, क्वेश्चन में गिवन है ना, हमने पीछे भी लिखी हुई थी, तो वही f की वैल्यू हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो f की वैल्यू यहाँ पे 2yz i कैप माइनस x² y j कैप प्लस xz² k कैप। अब इसकी डॉट प्रोडक्ट हम कर देंगे डेल के साथ। डेल की क्या वैल्यू होती है, यहाँ पे लिखेंगे कर्ल बाय कर्ल x i कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल y j कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल z k कैप, ठीक है। आपने यहाँ पे दोनों जो भी आपके यहाँ पे वेक्टर f और डेल है उनकी वैल्यू लिख दी। अब इसका डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो वेक्टर f डॉट डेल कितना हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट देखो 2yz कर्ल बाय कर्ल x, ठीक है। इसी तरीके से होगा ना, यहाँ पे आएगा क्या है आपका 2yz और यहाँ पे आएगा क्या कॉम्पोनेंट है कर्ल बाय कर्ल x, प्लस में यहाँ से -x² y
और यहाँ से कर्ल बाय, ठीक है, प्लस में एक्स जेड स्क्वायर, तो एक्स जेड स्क्वायर और यहाँ से कर्ल बाय कर्ल जेड। तो ये आ गया क्या आपका डॉट प्रोडक्ट। अब आप इसको क्या कर दीजिए, वेक्टर जी के साथ मल्टीप्लाई, तो वेक्टर एफ डॉट डेल तो आपका आ गया। अब यहाँ पे इसको जी पे ऑपरेट कर दो, ठीक है। तो पहले वेक्टर एफ डॉट डेल की वैल्यू लिख लेंगे, क्या आई है 2yz कर्ल बाय कर्ल एक्स। अब यहाँ से माइनस ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई कर्ल बाय कर्ल वाई प्लस एक्स जेड स्क्वायर कर्ल बाय कर्ल जेड, और इसे आपको ऑपरेट करना है वेक्टर जी के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वेक्टर जी, ठीक है। अब जस्ट कुछ भी नहीं है, वेक्टर जी इन तीनों टर्म्स में आ जाएगा, वही जैसे 5 वाला हम करते थे। तो 2yz कर्ल वेक्टर जी बाय कर्ल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई कर्ल वेक्टर जी बाय कर्ल वाई प्लस एक्स जेड स्क्वायर कर्ल वेक्टर जी बाय कर्ल जेड, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक एक करके, जैसे यहाँ पे कर्ल बाय कर्ल एक्स जी कैप जी वेक्टर है, तो जी वेक्टर की तो वैल्यू आपको दी हुई है ना, ठीक है। वेक्टर जी की वैल्यू क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जेड जे कैप माइनस एक्स वाई के कैप, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में वेक्टर जी की वैल्यू, ठीक है। तो वेक्टर जी की वैल्यू हम यहाँ पे ऑपरेट करेंगे, पुट करेंगे। तो देखो यहाँ से एफ डॉट डेल मल्टीप्लाइड बाय जी, ये किसके इक्वल हो जाएगा 2yz, तो एज इट इज रहेगा कर्ल वेक्टर जी बाय कर्ल एक्स। या तो आप डायरेक्ट क्या करो, जो भी आपका वेक्टर जी है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करके उसकी वैल्यू लिख दो यहाँ पे, ठीक है। तो हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं यहाँ पे, देखो वेक्टर जी ये रहा, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में अगर पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से तो आ जाएगा 2x आई कैप, ये कांस्टेंट है तो 0, और यहाँ से आ जाएगा माइनस वाई के कैप, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख देते हैं 2x आई कैप माइनस वाई के कैप। अब माइनस में एक्स स्क्वायर वाई एज इट इज रहेगा, अब वाई के रिस्पेक्ट में कर देते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, तो ये टर्म 0, यहाँ से जेड जे कैप और यहाँ से माइनस एक्स के कैप, तो जेड जे कैप माइनस एक्स के कैप प्लस में एक्स जेड स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ से वाई जे कैप, और ये दोनों टर्म आपकी है ही नहीं जेड का यहाँ पे कोई भी टर्म, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से ओनली क्या आएगा आपका वाई जे कैप, ठीक है। बाकी ये दोनों टर्म का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो इनको जस्ट मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा यहाँ से, इसको ऐसे करेंगे तो 4xyz आई कैप प्लस नहीं माइनस, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 2y स्क्वायर जेड के कैप, यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर वाई जेड जे कैप, यहाँ से माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब वाई के कैप, और यहाँ से एक्स वाई जेड स्क्वायर जे कैप। अब यहाँ से जो भी आपके मतलब जैसे आई कैप की तो ये अकेली टर्म है, ठीक है, तो ये एज इट इज यहाँ पे रहेगी। उसके बाद जैसे के कैप की ये टर्म है और ये टर्म है, तो यहाँ से के कैप आप कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा आपके पास, यहाँ से देखो, हाँ पहले जे कैप वाले कॉमन ले लेते हैं, तो जे कैप वाले कॉमन लो, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स वाई जेड स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई जेड, ये जे कैप वाले। अब के कैप वाले कॉमन ले लो, तो यहाँ से आएगा आपके पास एक्स क्यूब वाई और फिर यहाँ से 2y स्क्वायर जेड, और कॉमन आ गया आपका के कैप यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करना था आपको, यही तो इवेल्युएट करना था, वैल्यू ऑफ वेक्टर एफ डॉट डेल, और ये आप जी के ऊपर क्या कर रहे हो, इसको ऑपरेट कर रहे हो, तो ये आ गई आपकी वैल्यू, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स योर एग्जाम्पल नंबर 4। लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको क्या दिया हुआ है, वेक्टर आर की, एक वेक्टर आर है, उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है, और यहाँ पे जो ये आर है ये रिप्रेजेंट करता है वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड को, और उसका मैग्नीट्यूड भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट आपको निकालना है डाइवर्जेंस वेक्टर आर इज इक्वल टू 3, बहुत ज्यादा इजी है, यहीं से ही देख लीजिए। तो हम दोनों में से कोई भी फॉर्म लिख सकते हैं, नोटेशन इसकी। अब डेल की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करी और डॉट प्रोडक्ट वेक्टर आर की जो भी वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है पुट करी। अब इनका आपको डॉट प्रोडक्ट करना है, तो यहाँ से कर्ल बाय कर्ल एक्स और यहाँ से एक्स, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 1, सेम y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 एंड z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3। तो यही तो आपको प्रूव करना था। एग्जाम्पल नंबर 5 के सेकंड पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है, डाइवर्जेंस ऑफ r रेज़ टू पावर n वेक्टर r इज इक्वल्स टू दिस, ये आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं इसकी वैल्यू, किसकी, डाइवर्जेंस ऑफ r रेज़ टू पावर n वेक्टर r की। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आपको पता है, जैसे यहाँ डाइवर्जेंस है, इसकी वैल्यू आपको पता है, पुट कर दो कर्ल बाय कर्ल x आई कैप प्लस कर्ल बाय जे कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल z के कैप। ओके, अब यहाँ पे r रेज़ टू पावर n है, ओके एज इट इज रहेगा। अब इसमें आपको क्या करना है, वेक्टर आर की वैल्यू पुट कर देनी है। तो वेक्टर आर की क्या वैल्यू हमें गिवन भी थी ना, एग्जाम्पल नंबर 5 में हमने देखा था, एक्स आई कैप
प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये आपकी वेक्टर आर की वैल्यू है, ठीक है। और इसकी दूसरी फॉर्म भी लिख ही लेना, क्या होता है, डेल डॉट आर रेज टू पावर एन वेक्टर आर, यही होती है ना, समझो इसे ही हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो डॉट है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, आर रेज टू पावर एन को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एज इट इज रहेगा कर्ल बाय कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल जेड के कैप, ये एज इट इज रहेगा आपका। और आर एस टू पावर एन को क्या कर दो, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। यहाँ पे देखिए डेल डॉट आर एस टू पावर एन वेक्टर आर है ना, तो ये डॉट यहाँ पे आएगी, ना कि यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आएगी ये डॉट, तो इसका हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करेंगे। इस आर एस टू पावर एन को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स आर एस टू पावर एन आई कैप प्लस वाई आर एस टू पावर एन जे कैप प्लस जेड आर एस टू पावर एन के कैप, ये हो गया आपका। अब इनकी हमें करनी है डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट कर दो, देखो यहाँ से कर्ल बाय कर्ल एक्स आएगा और यहाँ से एक्स रेज टू पावर एन, एक्स रेज टू पावर एन, ओके, प्लस यहाँ से कर्ल बाय कर्ल वाई और यहाँ से वाई रेज आर रेज टू पावर एन प्लस कर्ल बाय कर्ल जेड, यहाँ से जेड एंड आर रेज टू पावर एन। अब देखो यहाँ पे आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना है इस टर्म का x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में और यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में। तो पार्शियल डेरिवेटिव होगा यहाँ पे u इंटू वी रूल से, ये u है आपका, ये v है, तो u इंटू वी रूल यहाँ पे लग जाएगा। तो u इंटू वी रूल से करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। तो देखो पहले होता है u का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, v एज इट इज, मतलब r रेज टू पावर n एज इट इज, प्लस में अब r रेज टू पावर n का डेरिवेटिव होगा, तो n पावर जो होगी वो आगे जो भी पावर है, और r रेज टू पावर n माइनस 1, और अब r का भी पार्शियल डेरिवेटिव किसके, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और x आपका रहेगा यहाँ पे एज इट इज, तो x को हमने रख दिया एज इट इज, तो ये हो गया आपका पार्शियल डेरिवेटिव u इंटू वी रूल से। अब ऐसे यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करेंगे, सेम वही आने वाला है, r रेज टू पावर n आएगा प्लस में n r रेज टू पावर n माइनस 1, बस यहाँ पे कर्ल r बाय कर्ल y हो जाएगा, ओके। और आपका जो y है वो रहेगा एज इट इज। सेम यहाँ पे अगर हम z के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो r रेज टू पावर n प्लस n इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1, अब यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में हो जाएगा r का पार्शियल डेरिवेटिव और z एज इट इज, तो ये हो गया आपका पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। अब आप तीनों ही टर्म्स में देखो, r रेज टू पावर n, r रेज टू पावर n एंड r रेज टू पावर n, तीनों को प्लस करेंगे तो 3r रेज टू पावर n हो जाएगा, ओके। प्लस अब ये जो बाकी की बची हुई तीन टर्म्स हैं, इनमें से हम n r रेज टू पावर n माइनस 1 ये कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा आपका, इसमें देखो यहाँ पे बचेगा x कर्ल r बाय कर्ल x, प्लस इस वाले टर्म में बचेगा y कर्ल r बाय कर्ल y, और इस वाले टर्म में बचेगा z कर्ल r बाय कर्ल z, ठीक है। इतना हो गया आपका। अब हम यूज करेंगे यहाँ पे कर्ल r बाय कर्ल x, इनकी जो हमने वैल्यूज निकाली थी, मैं उसको यहाँ पे एक बार आपको और बता देती हूँ कि हम कैसे निकालें। जैसे कि आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, वेक्टर r का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं r, तो ठीक है। दिस इम्प्लाइज, अगर मैं r का स्क्वायर करूं तो इसके मैग्नीट्यूड का भी स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे इस इक्वेशन को पार्शियली डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड, तीनों के रिस्पेक्ट में मुझे इस इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो पहले मैं करती हूँ x के रिस्पेक्ट में, तो देखो मैंने इसको x के रिस्पेक्ट में करा, तो यहाँ से इसका हो जाएगा 2r और डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू में यहाँ से हो जाएगा ओनली 2x, क्योंकि y z कांस्टेंट है, इनका डेरिवेटिव 0। ऐसे ही अगर मैं y के रिस्पेक्ट में करूँ, तो यहाँ से 2r कर्ल r बाय कर्ल y, और यहाँ से इसका हो जाएगा 2y और इन दोनों का 0, ठीक है। ऐसे z के रिस्पेक्ट में अगर मैं करूँ, तो 2r इधर लेफ्ट हैंड साइड का कर्ल r बाय कर्ल z, और यहाँ से ओनली 2z और इन दोनों का 0, तो यहाँ से 2 से 2 तो कैंसिल, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों में 2 है, कैंसिल। अब मैं यहाँ पे निकालती हूँ कर्ल r बाय कर्ल x की वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x है और ये मल्टीप्लाई में r इधर आके डिवाइड में, तो x अपॉन r हो गई। यहाँ से अगर मैं कर्ल r बाय कर्ल y की वैल्यू निकालूँ तो y अपॉन r, और यहाँ से अगर मैं कर्ल r बाय कर्ल z की वैल्यू निकालूँ तो z अपॉन r। तो ये काफ़ी टाइम पहले भी हमने यूज़ किया और यहाँ पे एक और बार यूज़ होता है, तो मैंने आपको बता दिया। ये वैल्यूज़ आपको ध्यान रखनी है कि हम कैसे निकालेंगे। तो अब ये जो भी वैल्यूज़ आई है ना, इनको हम इनके प्लेस पे पुट कर देंगे। हमारे पास यहाँ तक आ चुका था। अब जो भी हमने तीनों की वैल्यूज़ निकाली थी ना, कर्ल r बाय कर्ल x और इन दोनों की, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखो ये तो आपका एज इट इज़ रहेगा 3r रेज टू पावर n प्लस n इंटू r रेज टू पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे देखो x एज इट इज़, इसकी वैल्यू क्या थी, x अपॉन r, तो ये पुट कर दिया हमने यहाँ पे, प्लस y एज इट इज, इसकी वैल्यू थी y अपॉन r, प्लस z एज इट इज, इसकी कर्ल r बाय कर्ल z की वैल्यू थी z अपॉन r, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 3r रेज टू पावर n
प्लस एन इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस वन, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय आर, यहाँ पे वाई स्क्वायर बाय आर और यहाँ पे जेड स्क्वायर बाय आर। इतना आ गया। अब यहाँ से आप देखो तीनों में से क्या आर जो है वो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो 3 आर रेज टू पावर एन प्लस एन इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस वन, आर को आप ले लो कॉमन और यहाँ पे आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब पीछे हमने जब ये पार्शियल डेरिवेटिव निकाले थे तो इसको किसके इक्वल लिया था हमने, आर स्क्वायर के इक्वल, तो इन तीनों के प्लेस पे हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एक आर से एक आर कैंसिल, तो यहाँ पे देखो 3 आर रेज टू पावर एन प्लस एन, आर की पावर एन माइनस वन एंड आर की पावर वन, तो माइनस वन प्लस वन तो जीरो, बचेगा आपके पास आर की पावर एन। ठीक है, और आप बस आ ही चुके हैं, जो आपको प्रूव करना था एन प्लस 3 आर रेज टू पावर एन, तो यहाँ से हम आर रेज टू पावर एन कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा आपके पास, यहाँ से बचेगा एन प्लस यहाँ से बचेगा 3, तो यही तो हमें प्रूव करना था कि डाइवर्जेंस ऑफ आर रेज टू पावर एन वेक्टर आर इज इक्वल्स टू दिस। तो ये हो गया आपका प्रूफ। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको इसको इवैल्यूएट करके जीरो के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। जैसे कि आपको यहाँ पे डाइवर्जेंस दिया हुआ है तो इसके हम ऐसे लिख सकते हैं ना, डेल डॉट वेक्टर आर अपॉन में आर क्यूब। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। डेल की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, कर्ल बाय कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल जेड के कैप। ठीक है, और इसकी डॉट प्रोडक्ट हमें किसके साथ करनी है, वेक्टर आर अपॉन में आर क्यूब, तो 1 अपॉन आर क्यूब इसके ये हम लिख लेंगे यहाँ पे बाहर, और वेक्टर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब क्या करेंगे, इस वेक्टर आर क्यूब को यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये फॉर्म आपकी सेम रहेगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स अपॉन आर क्यूब आई कैप प्लस वाई अपॉन आर क्यूब जे कैप प्लस जेड अपॉन आर क्यूब के कैप। ओके, ये वैल्यू हो जाएगी, और ये आपकी सेम रहेगी, कर्ल बाय कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल जेड के कैप। ओके, अब यहाँ पे हम करते हैं क्या, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, तो यहाँ से कर्ल बाय कर्ल एक्स और यहाँ से एक्स अपॉन आर क्यूब प्लस यहाँ से कर्ल बाय कर्ल वाई और यहाँ से वाई अपॉन आर क्यूब। ओके, यहाँ से कर्ल बाय कर्ल जेड और यहाँ से जेड अपॉन आर क्यूब। अब हम इनका करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, देखिए कैसे होगा। अब ये u बाई वी की फॉर्म है, तो यहाँ पे u बाई वी रूल लगेगा, तो u बाई वी रूल लगाते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। तो देखो डिनोमिनेटर में क्या आता है, v का स्क्वायर, तो v यहाँ पे आर क्यूब है, आर क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो आर रेज टू पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर v एज इट इज मतलब आर क्यूब एज इट इज, और u का डेरिवेटिव मीन्स x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, माइनस में अब x एज इट इज, अब आर क्यूब का डेरिवेटिव, आर क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पावर आगे जो भी आपकी पावर है 3 वो आगे, आर रेज टू पावर 2, और फिर आर का भी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो गया आपका u बाई वी रूल से यहाँ पे ये पार्शियल डेरिवेटिव। ऐसे ही y अपॉन आर क्यूब का करेंगे, सेम यही फॉर्म आएगी, यहाँ पे आर क्यूब यहाँ पे माइनस y आ जाएगा। ठीक है, डॉट 3r स्क्वायर कर्ल r बाय कर्ल y अपॉन में r रेज टू पावर 6, ये हो गया y के रिस्पेक्ट में, और z के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ से r क्यूब माइनस z 3r स्क्वायर कर्ल r बाय कर्ल z एंड डिवाइड में r रेज टू पावर 6। अब इनको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो कैसे होगा। यहाँ पे r रेज टू पावर 6 है, आप इनको दोनों इसमें दोनों टर्म्स में डिवाइड कर दो। मान लो यहाँ पे r क्यूब है, इसको मैं लिख ही देती हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। r क्यूब, अब यहाँ रेज टू पावर 6 इसके अपॉन में भी है, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस एक्स 3r स्क्वायर कर्ल r बाय कर्ल x, इसके अपॉन में भी r रेज टू पावर 6 है। ठीक है, तो अभी मैं बस एक में लिख के दिखा रही हूँ। तो ये r क्यूब है, ये r रेज टू पावर 6 है, तो जब हम इसको कट करेंगे तो यहाँ पे ओनली r क्यूब बचेगा। क्लियर ना, तो क्या बचा यहाँ पे 1 अपॉन आर क्यूब। ठीक है, समझो जो मैं समझा रही हूँ, यहाँ पे r की पावर 3 है और यहाँ पे r की पावर 6 है। जब हम इसको कट करेंगे तो r की पावर 3 बचेगा, ऊपर बचेगा न्यूमरेटर में 1, माइनस यहाँ पे r की पावर 2 है और यहाँ पे r की पावर 6, कट करेंगे तो नीचे क्या बचेगा डिनोमिनेटर में r रेज टू पावर 4। ठीक है, और ऊपर क्या बचेगा 3x कर्ल r बाय कर्ल x। ठीक है, ऊपर आपका बचेगा 3x और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कर्ल r बाय कर्ल x, तो ये बची आपकी टर्म। ठीक है, तो सेम इनमें भी ऐसा ही होगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं। यहाँ पे भी क्या बचेगा आपका 1 अपॉन आर क्यूब और माइनस में 3y अपॉन r रेज टू पावर 4 कर्ल r बाय कर्ल y, इसी के ही रेफरेंस में लिख देंगे क्योंकि सेम वही टर्म्स आने वाली हैं। प्लस में यहाँ पे 1 अपॉन आर क्यूब माइनस 3z आ जाएगा यहाँ पे अपॉन r रेज टू पावर 4 एंड कर्ल r बाय कर्ल z। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से तो तीनों ही टर्म्स में 1 अपॉन आर क्यूब, 1 अपॉन आर क्यूब एंड 1 अपॉन आर क्यूब है, तीनों को प्लस करेंगे तो 3 अपॉन आर क्यूब हो जाएगा।
ठीक है। और बाकी के ये जो तीनों टर्म्स हैं इसमें से हम क्या ले सकते हैं, -3/r⁴ कॉमन ले सकते हैं। तो देखो इस टर्म में क्या बचेगा आपका x कर्ल r बाय कर्ल x, प्लस इस टर्म में क्या बचेगा, प्लस नहीं माइनस आएगा, हाँ ठीक है माइनस तो कॉमन ले लिया ना आपने। इस टर्म में बचेगा y कर्ल r बाय कर्ल y, और इस टर्म में बचेगा z कर्ल r बाय कर्ल z। क्लियर। अब जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में इन तीनों की वैल्यू यूज करी थी वही वैल्यूज यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो ये सेम रहेगा आपका 3r³ माइनस 3/r⁴। अब देखो यहाँ पे x है और कर्ल r बाय कर्ल x की वैल्यू होती है x/r, तो दोनों जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से x²/r, प्लस में इसकी वैल्यू होती है y/r, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो y²/r, एंड सेम थर्ड टर्म में भी z²/r। अब r क्या आ रहा है, तीनों में से कॉमन आ रहा है तो कॉमन लो या फिर ऐसे कर लो, देखो 3/r³ माइनस 3/r⁴। अब x², अब मान लो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, इसका एलसीएम ले लिया तो r आया, न्यूमरेटर में क्या आएगा x² प्लस y² प्लस z², और ये किसकी वैल्यू है r² की, और डिनोमिनेटर में आपने एलसीएम लिया था r, तो इस r से r कैंसिल, तो यहाँ पे ओनली r बचेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, देखो 3/r³ माइनस 3/r⁴, और यहाँ पे आपका r बचा है। अब यहाँ से क्या होगा, एक r कैंसिल होके क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म तो आपकी 3/r³ है, सेकेंड टर्म यहाँ से भी 3/r³ ही बचेगी, क्योंकि एक r से तो एक r ये आपका कैंसिल हो जाएगा ना, तो 3/r³ माइनस 3/r³ इज इक्वल्स टू 0। तो यही तो आपको प्रूव करना था, क्या कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर r अपॉन में r³ is equals to 0, hence proved. So this completes your example number 5th. Let's move on to example number 6th. डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर r अपॉन r ये इवेल्युएट करना है, और यहाँ पे वेक्टर r की वैल्यू आपको दी हुई है और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r को हम लिखेंगे स्मॉल r से। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे देखें इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस मीन्स डेल डॉट ऑफ वेक्टर r अपॉन r। ठीक है, तो यहाँ पे डेल की वैल्यू सबसे पहले लिख देंगे, क्या हो जाएगा कर्ल बाय कर्ल x i कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल y j कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल z k कैप। ठीक है, और इसकी डॉट प्रोडक्ट, अब 1/r को तो आप ऐसे बाहर ले लीजिए, और वेक्टर r की वैल्यू क्या है यहाँ पे x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ओके, तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे, हम इस r को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा कर्ल बाय कर्ल x i कैप तो है ही, प्लस कर्ल बाय कर्ल y j कैप, ये टर्म आपकी सेम है, कर्ल बाय कर्ल z k कैप। ठीक है, अब इसकी डॉट प्रोडक्ट हम किसके साथ करेंगे, पहले तो इस r को क्या कर दो, यहाँ पे पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा x/r i कैप प्लस y/r j कैप प्लस z/r k कैप। ठीक है, अब इन दोनों जो भी आपके वेक्टर्स हैं उनकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से कर्ल बाय कर्ल x x/r प्लस कर्ल बाय कर्ल y y/r प्लस कर्ल बाय कर्ल z z/r। ठीक है, अब जैसे कि आपको यहाँ पे दिख ही रहा है कि हमें पार्शियल डेरिवेटिव करना है तीनों ही टर्म्स में विद रिस्पेक्ट टू x y एंड z। ठीक है, अलग अलग, विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ पे, विद रिस्पेक्ट टू y एंड विद रिस्पेक्ट टू z। तो यहाँ पे u बाय v रूल लगेगा सिंपली, जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में लगाया। ठीक है, तो करते हैं u बाय v रूल से, तो यहाँ पे v है आपका r, और डिनोमिनेटर में क्या होता है v का स्क्वायर, दैट मीन्स r का स्क्वायर। ओके, फिर v एज इट इज मीन्स r एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ u, तो u यहाँ पे x है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, माइनस में अब u एज इट इज मीन्स x एज इट इज, अब होगा यहाँ पे क्या आपका v का डेरिवेटिव, तो v का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखो r का डेरिवेटिव यहाँ पे सिंपली क्या होगा, कर्ल r बाय कर्ल x। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेरिवेटिव। इसी तरीके से हम y के रिस्पेक्ट में भी करेंगे, यहाँ पे आपका r आएगा, माइनस में यहाँ पे y कर्ल r बाय कर्ल y, डिनोमिनेटर में r², और इसी तरीके से विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो क्या आएगा r माइनस z कर्ल r बाय कर्ल z, एंड डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपका r का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करो, जैसे मतलब बिल्कुल प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह r² को दोनों के ही डिनोमिनेटर में आप सेपरेट कर लो, स्प्लिट कर लो इसको, तो यहाँ पे r/r² है। ओके, तो r/r², एक r से एक r कटेगा तो 1/r बचेगा, न्यूमिनेटर में 1 एंड डिनोमिनेटर में r। यहाँ से अगर हम करें तो x कर्ल r बाय कर्ल x है। ठीक है, और ये r² डिनोमिनेटर में लिख दिया इसको, सेम इन दोनों टर्म्स को कर लो, तो यहाँ से 1/r बचेगा, माइनस में y/r² कर्ल r बाय कर्ल y, प्लस यहाँ से आपका क्या बचेगा, वही सेम 1/r बचेगा, और यहाँ से माइनस में z/r² कर्ल r बाय कर्ल z। अब यहाँ पे आप तीनों ही टर्म्स में देखो 1/r 1/r 1/r, तीनों को प्लस करेंगे तो 3/r हो जाएगा, और यहाँ से ये जो तीनों टर्म्स हैं दिस
दिस एंड दिस, इन तीनों टर्म्स में से आप 1/r² कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या बचेगा आपका यहाँ पे 1/r² आपने कॉमन ले लिया तो x कर्ल r बाय कर्ल x, और माइनस भी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे प्लस आएगा, y कर्ल r बाय कर्ल y प्लस z कर्ल r बाय कर्ल z। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे वही हमें यूज करना है, कर्ल r बाय कर्ल x, कर्ल r बाय कर्ल y एंड कर्ल r बाय कर्ल z की वैल्यूज तो जो हमने निकाली थी आपको ना हर टाइम निकाल के दिखानी है। ठीक है, तो मैंने तो आपको एक बार समझा दिया, आप दोबारा से वही कर लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका 3/r माइनस 1/r²। ओके, अब यहाँ पे देखो x तो है ही, और कर्ल r बाय कर्ल x की वैल्यू होती है x/r, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो x²/r आएगा। प्लस में यहाँ पे y है और y/r मल्टीप्लाई करोगे तो y²/r, और सेम यहाँ पे भी z²/r। अब क्या ले लो, इसका एलसीएम ले लो। तो यहाँ पे 3/r एज इट इज माइनस में 1/r², इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा r। ठीक है, एलसीएम लिया आपने, r आया, ऊपर न्यूमरेटर में बचेगी टर्म आपकी x² प्लस y² प्लस z², और ये किसकी वैल्यू होती है r² की, तो यहाँ पे हम r² लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में आपने एलसीएम लिया था r, तो एक r से एक r कैंसिल, न्यूमरेटर में ओनली बचेगा आपका r, तो 3/r माइनस 1/r², और यहाँ पे बचा r, तो इस r से ये r कैंसिल, तो क्या बचा आपका 3/r माइनस 1/r, है ना, 3/r माइनस 1/r। अब इसका एलसीएम लो r, एंड 3 - 1 is 2, 2/r। ठीक है, यही वैल्यू तो आपको निकालनी थी। सो दिस कंप्लीट्स योर एग्जांपल नंबर 6। लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल नंबर 7। यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है कि डाइवर्जेंस ऑफ फाई ऑफ r वेक्टर r इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये गिवन है आपको, और आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि फाई r इज इक्वल्स टू c/r³। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो है तो सेम पहले ही एग्जाम्पल की तरह, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है, बाकी प्रोसीजर वही रहेगा आपका जैसे एग्जाम्पल नंबर 5 के थर्ड पार्ट में था और 6th में था। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। अब यहाँ पे पहले तो हम ये जो वैल्यू है यहाँ पे जिसके ऊपर हमें डाइवर्जेंस ऑपरेट करना है, फाई ऑफ r वेक्टर r, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे फाई ऑफ r इसको आप एज इट इज रखिए, और वेक्टर r की वैल्यू हमें पता है क्या होता है, xi प्लस yj प्लस zk। ठीक है, ये आपने यहाँ पे पुट कर दी। अब फाई आर को भी इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, फाई आर xi प्लस फाई आर yj प्लस फाई ऑफ आर zk। ठीक है, तो ये वैल्यू आपने यहाँ पे निकाल ली। अब इसके ऊपर आप क्या कर दो, डाइवर्जेंस ऑपरेट कर दो। तो डाइवर्जेंस किसके ऊपर ऑपरेट करना है हमें यहाँ पे, फाई ऑफ r एंड वेक्टर r के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑपरेट करेंगे। पहले तो डाइवर्जेंस की वैल्यू लिखो, क्या होगा यहाँ पे, कर्ल बाय कर्ल xi प्लस कर्ल बाय कर्ल yj प्लस कर्ल बाय कर्ल zk, ये होगी डाइवर्जेंस की वैल्यू, और इसकी डॉट प्रोडक्ट करनी है आपको ये जो क्वांटिटी टर्म हमने निकाली थी इसके साथ। तो ये पुट कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x फाई ऑफ r i। ठीक है, ये आगे पीछे लिखने में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही लिखोगे तो भी ठीक है, प्लस y फाई ऑफ r j प्लस z फाई ऑफ r k। ठीक है, ये लिख लिया आपने यहाँ पे, और इसको आपको प्रूफ करना है किसके इक्वल, 0 के इक्वल। मतलब ये आपको गिवन ही है ना, ये तो गिवन ही है आपको, तो इसको आप किसके इक्वल रखेंगे यहाँ पे, 0 के इक्वल। ओके, अब यहाँ से देखो ध्यान से, डॉट प्रोडक्ट जब हम इसका करेंगे तो टर्म्स, क्योंकि इसमें ना देखो r इनमें कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा, तो उसको देखो ध्यान से। तो यहाँ से कर्ल बाय कर्ल x है, ठीक है, इसकी टर्म है x फाई r, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x फाई r। सेम इसी तरीके से यहाँ पे कर्ल बाय कर्ल y है, इसकी क्या टर्म है, y फाई r प्लस कर्ल बाय कर्ल z फाई r, और है किसके इक्वल, ये 0 के इक्वल, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमें पार्शियल डेरिवेटिव करना है तीनों का ही, इसको x के रिस्पेक्ट में, इसको y के रिस्पेक्ट में, एंड इसको z के रिस्पेक्ट में। तो हम पहले करते हैं इस टर्म का। तो यहाँ पे u इंटू वी रूल लगेगा, सेम प्रीवियस की ही तरह है, बस यहाँ पे ये फाई r ये फंक्शन थोड़ा डिफरेंट हो गया। तो हम यहाँ पे u वी रूल लगाते हैं। तो पहले u का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, v एज इट इज, मतलब फाई r आपका एज इट इज, प्लस अब x एज इट इज, और फाई r का डेरिवेटिव, तो फाई डैश r ऐसे लिख दो, और फिर r का भी डेरिवेटिव होता है ना विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव, प्लस सेम इसी तरीके से y के रिस्पेक्ट में करो। फाई r तो आपका पहले एज इट इज, ठीक है, v एज इट इज रहेगा, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा, प्लस अब y एज इट इज, फाई r का डेरिवेटिव, तो फाई डैश r, और यहाँ पे r का हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y। सेम इसी तरीके से आप z का करो, z का क्या हो जाएगा, फाई r, ठीक है, और z का डेरिवेटिव 1, प्लस अब z एज इट इज,
और फाई आर का करोगे तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, फाई डैश आर और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू z इज इक्वल्स टू 0। ये हो गए आपके पार्शियल डेरिवेटिव तीनों के ही रिस्पेक्ट में x, y और z। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो इसको। देखो फाई आर प्लस फाई आर और प्लस फाई आर, टोटल क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 फाई आर। ओके, अब प्लस में जो भी आपके पास जैसे कॉमन आ रहा है यहाँ से वो ले लो। तो यहाँ पे देखो फाई डैश आर तो तीनों ही टर्म्स में है, ठीक है, वो कॉमन आ जाएगा। और अगर हम देखें तो हाँ ठीक है, फाई डैश आर ही है, यही कॉमन आएगा। तो यहाँ से आपका फाई डैश आर कॉमन आ गया, बचेगा क्या, एक्स कर्ल आर बाय कर्ल एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ पे बचेगा वाई। देखो फाई डैश आर तो कॉमन आ गया, तो वाई कर्ल आर बाय कर्ल वाई, ठीक है। और थर्ड टर्म में बचेगा आपका z कर्ल आर बाय कर्ल z। और ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। वही सेम जैसे हमने पहले 2-3 एग्जाम्पल्स में करा है, यहाँ पे इन तीनों की वैल्यू हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको पहले निकालनी है फिर पुट करनी है। तो यहाँ पे 3 फाई आर प्लस फाई डैश आर। अब यहाँ पे देखो, अब जब हम वैल्यू पुट करेंगे कर्ल आर बाय कर्ल एक्स की, तो कर्ल आर बाय कर्ल एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स अपॉन आर। और एक्स अपॉन आर को आप एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन आर। सेम इसी तरीके से यहाँ पे वाई अपॉन आर पुट करोगे तो वाई स्क्वायर अपॉन आर, और यहाँ पे जेड अपॉन आर पुट करोगे तो जेड स्क्वायर अपॉन में आर इज इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करो, ये तो आपका सेम रहेगा, 3 फाई आर प्लस में फाई डैश आर, ये तो आपका सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर लो, आर का एलसीएम ले लो। न्यूमरेटर में आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होता है, आर स्क्वायर के इक्वल। तो इसकी जगह पे हम क्या आर स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे आपका एलसीएम आया था आर, तो एक आर से एक आर कैंसिल इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई देखो, फाई वाली टर्म्स को आप सेपरेट कर लो और जो आर वाली टर्म्स है उनको सेपरेट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम पहले इसको कैसे लिख लेते हैं, 3 फाई आर इज इक्वल्स टू, ये टर्म उधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, माइनस आर फाई डैश आर, इनको आपने सेपरेट कर लिया। अब देखो यहाँ पे फाई डैश आर है, ठीक है। अब और इस फाई आर को आप लाओगे तो इसके क्या डिनोमिनेटर में हो जाएगा, डिवाइड में, इज इक्वल्स टू में यहाँ पे आपके पास क्या है 3, और माइनस आर को आप लेके आओगे तो इसके डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, आर माइनस 3 अपॉन आर। आपने क्या कर लिया, टर्म्स को सेपरेट कर लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, क्योंकि डेरिवेटिव तो प्रूफ हमें क्या करना है, प्रूफ हमें करना है फाई आर इज इक्वल्स टू सी अपॉन आर क्यूब। तो यहाँ पे कहीं भी आपको डेरिवेटिव दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ओनली फाई आ रहा है, तो दैट मीन्स हमें इस डेरिवेटिव को हटाने के लिए यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि हमने इंटीग्रेशन क्यों करा, अब तक तो हमने किसी क्वेश्चन में नहीं करा, तो सिर्फ यहाँ पे डेरिवेटिव को हटाने के लिए। तो लिखेंगे यहाँ पे इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन कर दो। सबसे पहले तो यहाँ पे फाई डैश आर है और डिवाइड में क्या है इसके फाई आर, और डी आर लगेगा यहाँ पे क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। यहाँ से -3 अपॉन आर है तो -3 तो कांस्टेंट है बाहर, और यहाँ पे 1 अपॉन आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्योंकि -3 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, तो अंदर बचा 1 अपॉन आर विद रिस्पेक्ट टू आर। फाई डैश आर अपॉन में फाई आर, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग फाई आर। यही होता है ना इंटीग्रेशन, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स। इसी तरीके से 1 अपॉन फाई आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग फाई आर। ये हो गया इंटीग्रेशन। यहाँ से देखो -3 1 अपॉन आर का इंटीग्रेशन वही लॉग आर, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा तो ये दोनों ही लॉग की फॉर्म में, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी किसकी फॉर्म में आएगा, लॉग की फॉर्म में। तो लॉग सी, मतलब सी यहाँ पे कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अब इसी को ही थोड़ा सा हमें सॉल्व करना है, हमारे पास ट्रू हो जाएगा। देखो लॉग फाई आर, और ये देखो कभी कभी क्या होता है ना, इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम लिखते ही नहीं है इंटीग्रेशन करते टाइम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके प्रूफ में भी ये देखो सी कांस्टेंट है, तो आपको इसको ध्यान से लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लॉग फाई आर, और अब देखो लॉग सी -3 लॉग आर, तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी लॉग ए माइनस लॉग बी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग ए अपॉन बी लिख सकते हैं ना, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है लोगैरिथम की। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे है लॉग सी, इसको आप पहले लिख लो, पॉजिटिव टर्म है, फिर है -3 लॉग आर। अब लॉग के आगे कोई भी कांस्टेंट होता है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो उसकी पावर में चला जाता है, ठीक है। जैसे आपके पास ये है m लॉग की पावर यहाँ पे m लॉग x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा लॉग x रेज टू पावर m, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को अभी हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग सी आपका पहले आ गया, माइनस में लॉग आर क्यूब,
ठीक है, अब हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी। तो लॉग ए माइनस लॉग बी, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ए अपॉन में बी क्या है आपका आर क्यूब, और यहाँ पे क्या है लॉग फाई ऑफ आर। ठीक है, अब लॉग से लॉग कैंसिल या फिर एंटी लॉग कर दो तब हो जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या बचेगा, फाई आर इज इक्वल टू सी अपॉन आर रेज टू पावर 3, और यही तो आपको प्रूव करना था, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो आपने ये प्रूव कर लिया। बस इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इजी है, प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह। ये इंटीग्रेशन कुछ नया आया है इसमें, उसका भी रीजन मैंने आपको बता दिया। डेरिवेटिव को हटाने के लिए हम इंटीग्रेशन लेंगे, और ये कुछ एक दो प्रॉपर्टीज है लॉग की जो आपको ध्यान रखनी है। सो दिस कंप्लीट्स योर एग्जाम्पल नंबर 7। लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 8। इवेल्युएट करनी है इस एक्सप्रेशन को, और जहाँ पे ए आपका कॉन्स्टेंट वेक्टर है और आर आपको पता ही है, आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। देखो देखिए आपको क्या इवेल्युएट करना है यहाँ पे, डेल डॉट वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर ए, मतलब वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर ए के ऊपर आपको डाइवर्जेंस अप्लाई करना है। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है डाइवर्जेंस की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं, कर्ल बाय कर्ल एक्स आई कैप, डेल की वैल्यू पुट करेंगे, प्लस कर्ल बाय कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल जेड के कैप। ठीक है, डॉट में वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर ए, तो यहाँ पे लिख दीजिए वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर ए। अब इसको हम इन तीनों टर्म्स के साथ ऑपरेट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, कर्ल बाय कर्ल एक्स वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर ए आई कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल वाई वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर ए जे कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल जेड वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर ए के कैप। ठीक है, ये हो गया, आपने लिख लिया यहाँ पे। अब इसको क्या करते हैं, अब देखिए कर्ल बाय कर्ल एक्स मतलब पार्शियल डेरिवेटिव करना है इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस टर्म का विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड इस टर्म का विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, कैसे हो जाएगा, देखो वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर ए है, तो पहले तो आप मतलब यू वी से ही होगा इसका, यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वी इस टाइप से। तो यहाँ पे यू आपका ये है और वी ये है। ठीक है, तो यू एज इट इज मतलब वेक्टर आर एज इट इज, ए का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे, कर्ल ए बाय कर्ल किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में, और दोनों के बीच में यहाँ पे क्या आएगा, क्रॉस, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का ही डेरिवेटिव कर रहे हैं, प्लस यहाँ पे अब वेक्टर ए एज इट इज एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और दोनों के बीच में क्या आएगा, क्रॉस। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका यहाँ पे आई कैप। ठीक है, प्लस अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो अगेन r एज इट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू y प्लस a एज इट इज क्रॉस में पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू y, यहाँ पे j कैप, प्लस अब z के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो r एज इट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू z और क्रॉस आएगा। ठीक है, प्लस में वेक्टर a एज इट इज क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू z, ये आ गया आपका k कैप। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि हमें पता है तीनों में ही वेक्टर ए क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे कांस्टेंट वेक्टर दे रखा है, और कांस्टेंट वेक्टर का जो डेरिवेटिव होता है, चाहे आप एक्स के रिस्पेक्ट में ले लो या फिर वाई के रिस्पेक्ट में ले लो या फिर जेड के रिस्पेक्ट में ले लो, तीनों का ही पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे हमारे पास ये टर्म्स जो होंगी, ये वाले टर्म, दिस टर्म एंड दिस टर्म, ये तीनों ही टर्म्स क्या हो जाएंगे आपकी जीरो, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट आप किसी भी वेक्टर का करो जीरो के साथ या जीरो वेक्टर के साथ, वो क्या हो जाता है, जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि कर्ल वेक्टर ए बाय कर्ल एक्स, या फिर आप ले लो कर्ल वेक्टर ए बाय कर्ल वाई, या फिर कर्ल वेक्टर ए बाय कर्ल जेड, ये तीनों ही किसके इक्वल हो जाएंगे, जीरो के इक्वल। और क्यों हो जाएंगे जीरो के इक्वल, बिकॉज ए इज अ कांस्टेंट वेक्टर, जो कि आपको गिवन है, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो बिकॉज इट इज गिवन दैट ए इज कांस्टेंट वेक्टर। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे, किसकी निकाल रहे हैं हम, डेल डॉट वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर ए की। ठीक है, अब यहाँ पे देखो करते हैं, तो ये टर्म तो आपकी जीरो हो गई। अब कौन सी टर्म बची है आपके पास, ये वाली टर्म, लिखो इसको, वेक्टर ए क्रॉस कर्ल आर बाय कर्ल एक्स आई कैप। ठीक है, अब नेक्स्ट आपकी ये टर्म जीरो हो गई, इस टर्म को लिखो, वेक्टर ए क्रॉस कर्ल आर बाय कर्ल वाई जे कैप। अगेन ये टर्म जीरो हो गई, अब इसको लिखो, प्लस वेक्टर ए क्रॉस कर्ल आर बाय कर्ल जेड के कैप। ठीक है, तो निकालते हैं इन तीनों का पार्शियल डेरिवेटिव। अब वेक्टर आर आपको क्या गिवन है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये गिवन है। अब इनका हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं। देखो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, ये दोनों टर्म्स तो कांस्टेंट है, तो इनका तो जीरो, और इसका क्या हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में वन, ओनली आपका क्या बचेगा यहाँ से आई कैप। इसी तरीके से पार्शियल डेरिवेटिव वेक्टर आर विद रिस्पेक्ट टू वाई हो जाएगा आपका जे कैप, एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर आर विद रिस्पेक्ट टू जेड ये हो जाएगा आपका के कैप। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करते हैं,
तो डेल डॉट वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वेक्टर ए क्रॉस कर्ल आर बाय कर्ल एक्स आई कैप, मतलब यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी है। तो देखो कर्ल वेक्टर ए आपका एज इट इज रहेगा, क्रॉस में कर्ल आर बाय कर्ल एक्स के प्लेस पे आप यूनिट वेक्टर आई लिख देंगे। ये तीनों वैल्यूज अभी निकाली है आपने यहाँ पे, ठीक है। और आई कैप प्लस में अगेन वेक्टर ए एज इट इज कर्ल आर बाय कर्ल वाई की जगह पे आप क्या लिखेंगे, जे कैप, ओके। प्लस में ये वेक्टर ए एज इट इज क्रॉस कर्ल आर बाय कर्ल जेड की जगह पे आप क्या लिखेंगे, के कैप, और यहाँ पे के कैप। अब जैसे कि आपको पता ही है ये किसकी फॉर्म बन गई है, यहाँ पे देखिए एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, ये डेल डॉट आर क्रॉस है ना, तो इनके साथ डॉट भी तो होगा, इसका डॉट तो हम भूल ही जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डॉट, ठीक है, आई जे के तीनों यूनिट वेक्टर्स के साथ। तो अब अगर यहाँ पे आप इस फॉर्म को देखेंगे तो ये जो फॉर्म है आपकी वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म नहीं है। तीनों ही टर्म्स में जो फॉर्म है ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म है। और जैसा कि हमें पता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम 3 वेक्टर्स यूज करते हैं, और उन 3 में से अगर 2 वेक्टर भी आपके इक्वल हो जाते हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाता है 0। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 2 वेक्टर्स इक्वल है, यहाँ पे ये 2 वेक्टर्स इक्वल है, और यहाँ पे ये 2 वेक्टर्स इक्वल है। तो इन तीनों का ही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 + 0 + 0। तो दैट मीन्स हमारा इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 0। और यहाँ पे आप ये रीजन लिखेंगे ब्रैकेट में, बिकॉज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0 व्हेन एनी ऑफ द 3 वेक्टर्स, व्हेन एनी 2 ऑफ द 3 वेक्टर्स आर 0, ठीक है। तो यही तो हमें यहाँ पे क्या करना था, प्रूफ कर, मतलब इसी की तो वैल्यू क्या करनी थी, हमें यहाँ पे निकालनी थी। तो यहाँ पे आपकी जो डेल डॉट वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर ए की वैल्यू है वो कितनी आ गई यहाँ पे, 0. So this completes your example number 8. Let's move on to example number 9. If vector f1 and vector f2 are vectors joining the point this and this, आपको यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके आपके पास 2 वेक्टर्स आते हैं यहाँ पे, वेक्टर f1 एंड वेक्टर f2, ठीक है, टू द ऑरिजिन। और मतलब इन 2 पॉइंट्स को आपको ऑरिजिन से ज्वाइन करना है। तो आपको प्रूव करना है यहाँ पे कि डाइवर्जेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर f1 एंड वेक्टर f2 इज 0। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। अब इस एग्जाम्पल की हम थोड़ी सी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं कैसे बोला गया है। जैसे यहाँ पे आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ठीक है, ये आपका ऑरिजिन है x, यहाँ पे y, x डैश y डैश, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपके पास मान लीजिए कोई भी 2 पॉइंट है, ठीक है। पहले पॉइंट को हम मान लेते हैं P और दूसरे पॉइंट को Q। इनके कोऑर्डिनेट्स आपको क्या गिवन है, x1 y1 z1, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है x2 y2 z2, ठीक है। तो यहाँ पे f1 और f2 वेक्टर्स जो है वो इन पॉइंट्स को जब हम ऑरिजिन से ज्वाइन करेंगे, जैसे इस पॉइंट को मैंने ऑरिजिन से ज्वाइन करा तो मेरे पास आया वेक्टर f1, इस पॉइंट को मैंने ऑरिजिन से ज्वाइन करा तो मेरे पास आया वेक्टर f2। तो इस तरीके से ये वेक्टर्स आ रहे हैं। तो आपको प्रूव करना है यहाँ पे कि डाइवर्जेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ f1 एंड f2 इज 0, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। पहले तो आपको इन दोनों की फॉर्म लेट करनी पड़ेगी। तो लेट, जैसे कि हमें पता है वेक्टर f1 एंड वेक्टर f2 दोनों ही वेक्टर्स आपको लेट करने पड़ेंगे। तो f1 को हम किस तरीके से लेते हैं, x1 i कैप, मतलब जो भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स है ना, कोऑर्डिनेट्स आपको वही लेने हैं। अब f1 इस पॉइंट से बन रहा है तो इसी पॉइंट के ही कोऑर्डिनेट लेंगे, आप ये कोऑर्डिनेट्स नहीं ले सकते। तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है, x1 y1 z1 है। इसी तरीके से f2 वेक्टर को इन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लेंगे, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 के कैप। तो ये आपने ले ली यहाँ पे दोनों वेक्टर्स f1 और f2। अब हमें डाइवर्जेंस निकालना है इनके क्रॉस प्रोडक्ट का। तो पहले आप क्रॉस प्रोडक्ट ही निकाल लो, ठीक है, फिर उस पर डाइवर्जेंस अप्लाई कर देना, वेक्टर f1 क्रॉस वेक्टर f2। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, i j k के अलॉन्ग i j k। अब इनके कॉम्पोनेंट्स लिखो। फर्स्ट वेक्टर के कॉम्पोनेंट्स है x1 y1 z1 एंड सेकेंड के कॉम्पोनेंट्स है x2 y2 z2। अब इनको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखो यूनिट वेक्टर i, ये रो और इस कॉलम को कट करेंगे। तो यहाँ पे y1 z2 माइनस y2 z1, y1 z2 माइनस z2 y1। अब माइनस में j, यहाँ पे देखो इस रो कॉलम और इस रो को कट करेंगे तो x1 z2 माइनस x2 z1 प्लस में यूनिट वेक्टर k, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस रो को और इस कॉलम और इस रो को कट करेंगे तो x1 y2 माइनस में x2 y1, ठीक है। तो ये आपने निकाले यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट। अब इस पे अप्लाई करना है आपको डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस अप्लाई करो तो डेल डॉट ऑफ वेक्टर f1 क्रॉस वेक्टर f2 यही होगा, ठीक है। अब डाइवर्जेंस का पहले तो वैल्यू लिख लो। क्या वैल्यू होती है यहाँ पे डाइवर्जेंस की, कर्ल बाय कर्ल x आई कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल y j कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल z k कैप, यही वैल्यू होती है। और इसकी डॉट प्रोडक्ट आपको करनी है इसके साथ। तो इसको लिख लो सिंपली
y1 z2 माइनस z2 y1 i कैप माइनस में x1 z2 माइनस x2 z1 यहाँ पे आ जाएगा j कैप प्लस में x1 y2 माइनस x2 y1 यहाँ पे आ जाएगा k कैप। क्लियर। अब इनकी कर देते हैं दोनों की डॉट प्रोडक्ट, डॉट ही प्रोडक्ट करनी है ना, यहाँ पे डॉट लगा हुआ है तो देखो डॉट प्रोडक्ट कैसे होगी, कर्ल बाय कर्ल x ऑफ इसका एक कंपोनेंट ये है तो ये लिख दो y1 z2 माइनस z2 y1 प्लस में यहाँ से j का कंपोनेंट है कर्ल बाय कर्ल y और यहाँ पे j का कंपोनेंट क्या है x1 z2 माइनस में x2 z1। ओके और यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना क्योंकि ये माइनस है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस। अब प्लस में यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, कर्ल बाय कर्ल z है k का कंपोनेंट और यहाँ पे k का कंपोनेंट है x1 y2 माइनस x2 y1। अब यहाँ पे हम करते हैं इनका पार्शियल डेरिवेटिव तीनों ही टर्म्स का, ठीक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो देखो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करना है, क्या आपको x की कोई भी टर्म दिख रही है? नहीं। यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करना है, y की कोई भी टर्म है? नहीं है। यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में करना है, z की कोई भी टर्म नहीं है। तो दैट मीन्स तीनों का ही जो पार्शियल डेरिवेटिव वो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 प्लस 0, तीनों का ही 0 हो गया ना, तो दैट मीन्स आंसर इज 0। तो यही तो आपको प्रूव करना था कि आपका जो वेक्टर f1 क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर f2, इनका जो भी आपका क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर f1 और वेक्टर f2 का, जब आप उस पर डाइवर्जेंस अप्लाई करते हो तो वो किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल। तो यही तो आपको प्रूव करना था, ठीक है। हेंस एग्जाम्पल नंबर 9 इज प्रूव्ड। तो देखिए नेक्स्ट आपके पास है एक्सरसाइज 3.4। तो अगर आपने इस एक्सरसाइज का बेसिक अच्छे से कर लिया है और इसके एग्जाम्पल्स आज अच्छे से कर लिए तो आप 3.4 भी बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो इसके सॉल्यूशंस का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 तक, ओके। तो इस चैप्टर में सिर्फ हम एक्सरसाइज 3.4 तक ही करेंगे क्योंकि चैप्टर नंबर 3 से कंप्लीट आपकी एक यूनिट बन रही है और जैसे कि आपको पेपर पैटर्न पता ही होगा, एक यूनिट में से आपके 2 क्वेश्चंस आते हैं, उन दोनों में से कोई भी आपको एक अटेम्प्ट करना होता है। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से एक्सरसाइज 3.4 तक इजीली बन जाएगा क्योंकि हमने चैप्टर के 3 पार्ट्स हैं एक तरीके से, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। तो ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस तो हमने कंप्लीट कर ही लिया है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है आपका वो कर्ल स्टार्ट होता है, तो कर्ल हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहले हम जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वही कंप्लीट करेंगे, सिलेबस कंप्लीट करना है इसलिए। तो कर्ल भी हम करेंगे बट बाद में जब भी हमारे पास टाइम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज 3.4 तक करेंगे। टोटल एक्सरसाइज 3.6 है और अगर आप 3.4 तक कर लेते हैं तो इजीली आपका एक क्या बल्कि 1.5 क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप एक क्वेश्चन अपना कर सकते हैं, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस लेक्चर और प्रीवियस lectures you can do comment in the comment section. So stay tuned.